मायके में तो होती है ना, हाँ। तो मैंने तो रख ली। सही है, और शुरू क्या? से देखा था मम्मी को करते हुए। सही बात है। व्रत में व्रत क्या, तो अच्छे ही होते जैसे हैं, मेरी सास किसी ने भी कुछ रखते बोला भी, हमारे में नहीं होती। हैं। मैंने कहा भगवान में हमारा तुम्हारा क्या, सही बात है। भगवान तो सबका है। मैं कुछ कर ही रहे हैं, भला बुरा तो नहीं कर रहे। पिछली बार पता नहीं, उससे पिछली बार मैं सकट पर बनाती थी मम्मी के घर। करवा चौथ तो मेरी सास ने कभी नहीं रखा आज तक जीवन हो ही में। पे थी पिछली बार अपनी बहन के घर। हाँ, मैं आवाज लगाई क्या हाँ, राधिका बता रही थी मुझे कि मम्मी आंटी आई थी बुलाने। मम्मी तो मैंने कहा कि मम्मी तो है नहीं। क्यूटी का भी निकाले, क्यूटी का देख ले पूजा पाठ कोई कर लो उसमें क्या। भाई मैं पूजा बहुत करा है, वीडियो दिखा दूंगी। वही मेरे भी। तो आराम जाओ, इधर आ थोड़ी सी पास में। भाई तो मैं तो लंबी को नहीं तुम बेरो तेरे सासू को परेशानी है। नहीं, लंबाई तो दोनों की बराबर ही हुई। अरे मेरे कमर वाली परेशानी है। हाँ, वैसे परेशान है आप। मेरी ज्यादा अरे गिर गई थी ना दीदी जीने से। ना गिरी भी नहीं थी, जो थी वो परेशानी वैसी हुई। वो तो बहुत पहले गिरी थी। वो हाँ। थोड़े मोड़े तो गिरने में कुछ नहीं होता, पर ये परेशानी नहीं, वो होगी। जब से हाँ। बैक में प्रॉब्लम आ गई थी ना, उससे ही हुआ ऊपर से था। गिर गई थी। हाँ। उससे ही हो जाता है, पता है। मैं अंदर हमारे सेठी रखी हुई है ना ऐसी, उस पे से मैं पूरी पलट गई थी, पूरी ऐसे सेठी। तो मैं बहुत बार और इतनी बार तो इतनी दर्द भारी मेरे थी गिरना मुकेश भी में, आया उसमें था। बुक्स वगैरह रखी हुई थी बच्चों की, और वो यूं पलट गई थी पूरी, और मैं गिरी। मैंने पकड़ा भी तो क्या, वो टीवी का सेट बॉक्स का वो नहीं होता, वो भी उकड़ के नीचे। और पहले जब नहीं पता चला मुझे, फिर बाद में पता है मेरे 4 साल दर्द रहा बैक में, टेलबोन में ना गैप आ गया था। फिर उससे मेरा सही हुआ योगा से। मैंने सुई भी लगवा ली थी, इंजेक्शन लगाया था, हड्डी में इतना दर्द हुआ था 5000 का। हाँ, पीछे बिल्कुल टेलबोन में। हाँ, हड्डी में लगा था इंजेक्शन, इतना दर्द हुआ था। सभी को बंद है कल से बंद है। इतने साल परेशान रही मैं, 4 साल। फिर उसके बाद जब जाके फिर योगा में देखी थी मैंने वीडियो डॉक्टर्स की। एक था ग्वालियर का स्पेशलिस्ट, उससे मेरे सही हुआ। कंटिन्यू करा मैंने 5-6 महीने तक। मैं भी करूँ। ऐसे तो मैं बहुत बारी गिरी हूँ। हाँ, ऊपर से कोई सामान निकाल रही हूँ, हाँ। ये रखा है, अरे बैक में वहाँ वो- से नीचे, मेरे यहाँ तो से मैं नीचे। बैठ नहीं सकती थी इतनी देर, तो धड़ा। इतनी देर तो बैठ ही नहीं सकती थी, दर्द शुरू हो जाती थी। फिर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बैठो। गाड़ी वाले ने मार दिया था पीछे हाँ। से। जैसे हाँ, गाड़ी बैक ऑफिस कर में रहा ऑफिस जाते तो गाड़ी गाड़ी बैक बैक कर रहा था, ये था। जा रही कोई गाड़ी बैक कर रहा था, बैक वाला टक्कर वो मार बुड्ढा था। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। अब फिर बेटा सॉरी क्या करे? होता है, सॉरी अब का बेटा फिर क्या क्या करे? चार अब भाई डाले इतना सॉरी बूढ़ा का। हो गया, सही तेरे बात से है, गाड़ी नहीं संभल रही, सही बैक बात करने है। में तेरे से नहीं लग रही, क्यों चला रहा है? सही बात है, और क्या। मैंने कहा अंकल मेरे को तो ठोक दिया, तुम किसी ड्राइवर को रख लो या अपने बच्चों को बुलाओ गाड़ी चलाने। सही बात है। तुम्हारे सॉरी बेटा से क्या ही होना है, अब लग गई वो लग गई। अरे सुन, तुम्हारा कहानी सुनने से पहले की सारी चर्चा हो गई है। और कहानियां सारी हो भाई हम लोग साल में एक ही बार इकट्ठे होते हैं, तो हम बात तो करें, वरना हमें टाइम नहीं होता अड़ोसी पड़ोसियों को बात करने के लिए। सही बात है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। हम तो अब तक बाहर ज्यादातर बैठते ही नहीं, पहले तो थोड़ा बहुत बैठते थे, अब नहीं बैठते। अब सर्दी में तो बैठते सब, हाँ, सब दिन निकल रहे ठीक है, बैठना चाहिए, पहले के सही था ना, स्ट्रेस। आड़सी पड़सी थोड़ी बहुत है ना, हाँ, रामा सामी करनी चाहिए। कौन दुखी है कौन सुखी है थोड़ा होना चाहिए पता। जब बोलते हैं ना पड़ोसी तुम कहाँ जा रहे हो, और पड़ोसी क्या, सही बात है। तुम कहाँ जा रहे हो, पड़ोसी को पता होना चाहिए तुम्हारा। कुछ परेशानी कुछ हो तो पड़ोसी सही तुम्हें बात एक्शन है। किसी लेगा। को अंदाजा रहता है ना कि इतने टाइम में आना था या ये होना था, तो बंदे को सही सहारा रहता है। बात बंद करे समझे गया था, पता नहीं क्या पूछने के काम करे। आंटी को पूजा इतनी अच्छी आती है, करे आपको क्या होता है आंटी, पता है मेरे को, आंटी को मैं देखे ना कई बार। वो बात सुन आधी पंडितानी बनी हुई ले प्रियंका नीचे ना जा, तेरे तेरे मुंह ना दिखा, सारे दिखा दे भाई। बहू का वीडियो मुंह कौन दिखा रही, मैं बैग दिखा रही हूँ सर। है ज्योति, हाँ। बहू का वीडियो देखा करो भाई। हाँ, हाँ, हैं? देख लूंगी। प्रियंका शेरान पे सरस मार लियो। अच्छा, अच्छा। मेरे कौन देख रही हूँ, मैं सबको दिखा रही हूँ। और आप भी देख लेना बेटा, आप नाम बता मेरे को, मैं बस उम्मीद नाम है इनका। उम्मीद इनके जेठ का फिर नाम तो है। मेरे को जेठ का लेना पड़ेगा बार बार।
मेरे नाम जैसा हो गया ना, मेरा मुकेश है। उमेश से मैं उमा बना दूंगी, उसमें क्या है। जेठों के नाम नहीं लेते भाई उमा बना दूंगी मैं, नाम पहले चल के कितने नियम करती थी औरतें। पहले बहुत होते थे। जेठ के, हस्बैंड के, किसी के नाम नहीं लेते थे भाई आजकल। मेरे सास के चचा ससुर का नाम ताराचंद था। अच्छा। तो तारों को कभी तारा नहीं बोलती, चिलकनिया बोलती थी, चिलकनिया। फिर बेटा मैं, मेरे सास नहीं बोलती थी, जो गीत गाते हैं सबका नाम लेते हैं, जब कुछ नहीं होता तो वैसे लेना क्या होता है। मैं तो बहस करती थी इस बात के बारे में। गाना गाते हैं मैं सबको देते, खूब चिल्ला चिल्लाई नाम लेते हैं सारे। अपनी रात से गीत नहीं गाते, तो वो वाली बहुएं नहीं लेती होंगी ना, जो उनके सागे सागे हैं, दूसरे ले लेती होंगी। नहीं चेंज कर करके अरे एक बार मेरी बहन मेरे कुटिया नहीं बंद है। बातों खुलवाओगी कीर्तन सारा, में, रखे तो 2 उनके मिनट भी को उसका नहीं। सीताराम नाम होगा ससुर का, का तो ससुर का सीताराम नाम था। अब वो ताली बजा रही और पत्नी का चिंटू के पापा पिंटू। तो मेरी बहन कह रही, आंटी जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, सीताराम बोलो। कह रही नहीं, ऐसे उनका हमारे ससुर नाम है ना, हमें बुंदेलखंडी में, हम कैसे बोले। तो मन में बोलो, मेरी बहन कह रही मन में बोलो, मन में। नाम नहीं लेते, पहले तो बहुत नियम थे। पहले बहुत ज्यादा थे। मेरे दादा का खुद सीताराम नाम था, पहले पापा का भगवान दास, सारे पहले भगवानों के नाम से ही होते के थे। नाम रखते थे लोग। भगवान दास, सीताराम, मोतीलाल, ऐसे। हमारे हरियाणा में सिंह मिलेंगे ज्यादा। हाँ मेरे साथ में धर्म सिंह, उमेद सिंह, हाँ। जगदीश सिंह। अरे तो उम्मीद, जगदीश, धर्म, ये सब हाँ। ये भगवान से रिलेटेड हो गए ना। हाँ धर्म सिंह, ब्रिज धर्म हो मोहन, गया। सात भाई है ना, हाँ सात भाई है ना। हाँ, मेहताब सिंह, मेहताब, ईश्वर सिंह। ब्रिज- बहन एक भी नहीं थी और, है ना, नहीं है। बहन दो थी, हैं। सगी बहन। 2 है ना। मेरी बुआ आती नहीं। वो देखी ही नहीं कभी। अरे अरे पहले बात देखी कर रहे होगी तो पहले देखी अरे होगी, मैंने तो कहा ध्यान मुकेश नहीं के होगी। हम अब तक रह के गई है, अभी भी पीछे ही है। अभी तो आई थी पिछली राखी पे। पिछली राखी पे। हाँ। इस जिस राखी पे तो आ नहीं पाई। कभी या उनकी तो भैंस- कंफ्यूजन हो गई, उनके ऐसे साथ- समझ रही होंगी उनकी मैं, भैंस तो उतना हाँ, एक- मौसी समझ रही सबसे होंगी। बड़ी वो तो है नहीं। लावणी हो हाँ, जाती है। हाँ। कभी मैंने कहा बुआ तो अपनी हाँ। भैंस ही इधर डालना। अब जैसे हाँ, गांव हाँ। में तो मेरे चाचा रहते हैं ना, करूँ मुझे करूँ। वहाँ तो आने के लिए भैंस को ही ले आती है है? 407 में डाल के, है। वरना तो आ ही नहीं पाएगी ना। नहीं तो मेरे ससुराल में कुछ काम होता है नहीं तो भैंस लेके आती है। भैंस लेके आती है। हाँ तो बैंगन वैगन सब जगह होती है ना काम में। गाँव में तो जगह होती है भाई, जहाँ 4 खा रही है भैंस, करूँ शुरू। हाँ, वहाँ 5 भी खा रही है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, इकलौते एक बेटी थी। हाँ, तो नंद अपनी सातू भाभियों के साथ खदानों में मिट्टी खोदने गई थी। हाँ। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाही माता के बच्चे मर गए। जैसे मिट्टी खोदने लगी कुआं वाली तो चाव सदा में बच्चे मर गए। तो चाव माता जैसे आई तो बोलने लगी मेरे बच्चे तुमने किसने मारे हैं? जैसे भाभियाँ कहने लगी वो कि इनने मारा। तो नंद कहने लगी गलती से बच्चे मर गए, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं मिट्टी खोद रही थी, गलती से तुम्हारे बच्चे को लग गई। वो कहेगी ठीक है मैं तुम्हारी पूछ मांगूंगी, अब तो मेरे बच्चे को मारे तो तुमने। तो नंद कहने लगे सब भाभियों से कि तुम मत मेरे बदले कोई अपनी कूख बनवा लो, मैं ससुराल जाऊंगी तो सासू जी नाराज होएगी, मेरे को अगर बच्चों को लेके नहीं जाऊंगी तो मेरे को घुसने नहीं देगी घर में। तो वो सब भाभी ने इनकार कर दिया। और छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं नंद के बदले कूख नहीं बनवाऊंगी तो सास मेरे पर नाराज होएगी। तो ये सोच विचार करके छोटी भाभी ने नंद के बदले अपने कूख बनवा ली। तो नंद तो अपने बच्चों को लेके बटवाट करके ससुराल चलेगी। उसके बाद उसकी संतान जैसे पैदा होती 7 महीने मर जाती। तो एक दिन कोई बाबा ऐसे आया तो मांगने वाला, तो उसने बुला के पूछा कि महाराज मेरी संतान 7 महीने की मर जाती है। जब उसने देखा तो देख वहाँ के गया कि आपकी कूख तो साहू माता के पास बंधी पड़ी है इसलिए मर जाती है। फिर कैसे खुले? कह साहू माता गौ माता की सहेली है तो तुम उनकी सेवा करो तो तुम्हारी कूख खुला सकती है। तो उसके बाद वो साहूकार ने डेली जाके गौ माता के सुबह सुबह 4 बजे जाके सफाई जल्दी करनी, चारा वारा डालना, पानी पिलाना, खूब सेवा करने लगी। सेवा करने लगी जैसे गौ माता ने सोचा एक दिन आजकल ये इतनी सेवा मेरी कौन करे, आज देखूँ तो थोड़ी देखो तो साहूकार ने सेवा कर रही थी। सेवा कर रही थी, पूछा कि साहूकार ने कि आजकल मेरी बहुत सेवा कर रही है, तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, मांग क्या मांगती है? तो साहूकार ने बोला कि वचन दे तो बताऊँ। करे वचन दिया तो मांग क्या मांगती है? करे मेरी कूख ऐसे साहब माता ने बांध रखी, ऐसे बच्चे मर गए थे और वो तुम्हारी सहेली है, अगर तुम मेरी कूख खुलवा दो उससे। तो करे चलो मैं कोशिश करके देखूंगी, वहाँ तो सासू मेरे पास जाना पड़ेगा।
श्याम माता सात समुद्र पास रहती है। तो चल दी दोनों जो गाय माता और साहूकार की बेटी दोनों चलती रास्ते में बहुत तेज धूप थी। यहाँ पेड़ के नीचे खड़ी हो गई तो वहाँ पर एक सांप गुरुड़ पंखड़ी बच्चे को डस रहा था। तो उसने क्या करा, उसको सांप को मार के बच्चे को बचा लिया। जैसे गुरुड़ पंखड़ी आई दाना पानी लेके तो उसने खून पड़ा देख के उसने सोचा इसने मेरे बच्चे को मार दिया। तो साहूकार ने की वो चोट मारने लगी सर में, तो करी मेरे सर में चोट मत मारो, मैंने तो अपने बच्चे को बचाया, तेरे बच्चे को सांप डर से रहा था तो सांप से बचाया मैंने। ये खून तेरे बच्चे का नहीं है, सांप का है ये, और तेरे बच्चे को बचा लिया। तो फिर बता दो मेरी बहन में बहुत खुश हुई, मेरे बच्चे की जान बचाई। तू मांग क्या मांगती है? तेरे वचन दे तो बताऊँ, तेरे वचन दिया मांग क्या मांगती है? अरे 7 समुद्र पास श्याम माता रहती है और मेरे को 7 समुद्र पार पहुँचा दे। अब पंखों बता दे, ऐसे हम समुद्र पार नहीं कर सकते। तो गुरु पकड़े हमें पंखों पर बैठा 7 समुद्र पार पहुँचा दिया। माँ गई दोनों जाके बड़ी प्यार मोर से बड़ी मिली, प्यार प्रेम से बैठी। तो श्याम माता कहने लगी कि बहन बहुत दिनों से आई। हाँ करे बहुत दिनों में आना होगा, रुक जा बेटा, नहीं तुम तेज है ये लड़की, जो देख लेती तुरंत करती है। करवा चौथ में देखा था ना इसमें डालते तुरंत डाल दी उठा के दाना। तो कह रही आप बड़े दिनों में आई, प्यार मुँह से मिले पूछने लगी। तो साहू माता कहने लगी बहन मेरे सिर में बहुत जूमें होगी, मेरे जूम निकाल दो। तो गौ माता साहूकार से बोली कि तू जूम निकाल दे। जूम निकाल देगा तो आराम मिला उसको सिर में। तो श्याम माता कहने लगी कि बहन मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली तो बहुत आराम मिला, मेरी सारी जूमें निकाल दी, तेरे 7 बेटे 7 बहू। तो साहूकार निकल लगी मेरे तो एक बेटा ही नहीं है, 7 बेटे बहू कहाँ से आएंगे? कह रहे ऐसा क्यों कि वचन दे तो बताऊँ। कह चल वचन दिया बता। कह मेरी कूक तो आपके पास बंदी पड़ी है, ऐसे आपके बच्चे मर गए थे मट्टी खोदते समय और जब से आपने मेरी कूक बांध रखी है। तो मेरे तो संतान जो 7वें दिन होते हैं वो मर जाती है। तो गाँव से माता कहने लगी भाई तेरी कूक खोलती तो नहीं, मेरे बच्चे हमारे तो मगर वचन दे दिया तो खोलनी पड़ेगी, इसलिए कूक खोल दी। तो दिवाली के दिन 7 मन करियो, 7 कढ़ाइयाँ करियो, तेरे घर में जाएगी तो 7 बेटे 7 बेटे मिलेंगे। जैसे आई तो घर में 7 बेटे 7 बहू और खूब पढ़ाई चढ़ाई खूब बनी ऊपर गई। तो उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कभी छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए, फटाफट पूजा कर लो। पूजा करने लगी तो जैसे रोने की आवाज़ नहीं आई, पर घर भी एक आंगन मोटे थे आसपास है, रोने की आवाज़ नहीं आई। तो अपने बच्चों से कहने लगी, आपस में बतलाने लगी कि आज छोटे की रोने की आवाज़ नहीं आई, आज वो रोई क्यों नहीं? तो हर त्योहार पर रोती है वो दिवाली पर बच्चों को याद करके। तो जाओ रे बच्चों अपनी चाची को देख के आओ। तो बच्चों को भेजा तो बच्चे आए तो वो देखे 7 बहू 7 बेटे, खूब पकवान बनने घर में तैयारी करा के वो। तो बच्चे जाके कहने लगे कि माँ चाची घर में तो ऐसे 7 बहू बैठी 7 बेटे हैं और ऐसे ऐसे तैयारियाँ कर रही हैं, उनके घर में बड़ी खुशी का माहौल है। तो छोटी सारी भागी आई छाऊँ के देखे तो सर जाके तो आगे देखे 7 बेटे 7 बहू और खूब जुम्मन हो रहे कढ़ाई में चले के तुम अपनी पूछने लगी तुम अपनी कुक कैसे छुटवाई? तो उन्होंने बोला जाए तुमने अपनी कुक बनवाई नहीं थी, श्याम माता ने मेरी बांध दी थी कि तू, तो इसलिए कृपा करके श्याम माता ने मेरी कुक छोड़ दी। जैसे साहूकार की मेरी कुक छोड़ी वैसे श्याम माता छोटे सभी घर में बैठे बहु। अब गणेश जी की अंधे बुढ़ी वाली करते नीचे बैठो ठीक है। हाँ सुनने का कटोरा हो वो वाली कहते हैं। पूजा हो रही है ना, नीचे बैठो। नीचे आ ये जी चक्कर लिखा है ऊपर यहाँ से देखने। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था एक बहू थी। तो वो गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। तो पूजा करते करते गणेश जी उसकी बेटू नहीं किटिया गणेश जी उसकी पूजा से खुश हुए। तो खुश होकर रोज पूजा करने के तो गणेश जी ने पूछने लगे कि बूढ़ी माई आपकी पूजा में बहुत खुश हूँ, मांग क्या मांगती है? तो कह रही भाई मुझे तो महाराज मांगना नहीं आता, और कैसे मांगूँ? मैं घर जाऊँगी अपने बेटे बहू से पूछ के आऊँगी, तो कहेंगे तो मान लूँगी। तो घर गई तो बेटे से पूछा तो बेटे ने बोला वहाँ धन मांग लेना बहुत सारा, हमें कमाना नहीं पड़ेगा। बहू से पूछा तो बहू बोले माँ पोता मांग लेना, तुम्हारी उंगली पर के खेल लेगा। तो बुढ़िया बड़ी परेशान हुई कि कुंसन ये नहीं है कि माँ तेरी आँख मांग ले, तेरे को दिख नहीं गया, अपना अपना लालच मांग लिया। बहू को बेटा चाहिए था, वो बेटे को धन चाहिए था, तो मांग लिया। तो बुढ़िया बेचारी रात भर नींद आई बड़बड़ाती रही। सुबह उठ के 4 बजे चलती गणेश जी की पूजा करने के लिए, बड़बड़ाती जा रही गणेश जी। फिर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में आ खड़े हुए
बूढ़ी माई क्या बड़बड़ाती जा रही सुबह सुबह राम का नाम पर, कह रही बड़बड़ाती क्या जा रही हूँ महाराज, गणेश जी की पूजा करती हूँ, ले लिया गणेश जी मेरी पूजा खुश होगी, कुछ मांगने के लिए बोल रहा था। अब मेरे को कुछ मांगना नहीं आता था, तो बहू बेटे से पूछा तो बहू ने अपने लालच मांग लिया, बेटे ने अपना मांग लिया। तो ये किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी आँख नहीं है माँ तू आँख मांग ले। बूढ़ा ब्राह्मण बोला गणेश जी के उसके रूप में, कर तू बूढ़ी माई मैं बताऊँ मेरी बात मान ले, बेटू पैर पीछे करो, कुटिया नहीं बेटा गलत बात है, पराठी मारो, देखा मैं बताऊँ मेरी बात मान ले। तो कह तू गणेश जी से ये बोल रही हूँ सोना का कटोरा हो दूध से भरा है, मेरा पोता पियर मैं देखो तो तेरे बेटे को धन मिल जाएगा और तेरे बहू को बेटा मिल जाएगा और तेरे को आँख मिल जाएंगे। गई गणेश जी के पास, पूछा बूढ़ी माई पूछी आई, हाँ पूछी आई महाराज का क्या मांगती है, अरे सोने का कटोरा है दूध से भरा हुआ मेरा पोता पिए मैं देखूं। जैसे बुढ़िया को वरदान दिया गणेश जी ने वैसे सभी को सुनने वाले हमारे भी किस्मत में ऐसे आ जाए, उकारा भरने वाले को देने के लिए जो हमारी मन की इच्छाएं अपने आप पता चल जाए भगवान जी को। सुख शांति बनी रहे भाई। चलो भाई भगवान जिसको देना चाहता है खुद ही दे दिया ना, सोल्यूशन ही बता दिया। अरे जो थी पुरानी रवाज ये है, ये दाने ने हम जैसे हम रखते हैं ना लेडीज अपने पल्लों को पल्ले में बांधती थी। अभी भी हरियाणा में एक ब्लॉकर है उसने देखे मैं करवा तो देख ले पुरानी रवाज। हाँ मैं तो यह रख दूँ रे हमारे गांव में बंदे हैं। बच्चा तो छेड़ेगा नहीं। अरे तो वो तब बांधते हैं ना, अब नहीं और आड़ तो ये करवा रही है गाँव में, ये तो लेकिन तो उसके पल्ले बांध ले हैं नहीं ताकि सबका अलग अलग रहे। मेरे से बंदे हैं पल्ले में बांधा है दाना। वहाँ पे क्या है ना बड़े बड़े घर हैं, कोई अब मैं तो बच्चा जल्दी भाई या कुछ हो जाए, हर चीज ना अपने पुराने जमाने की चीजें बहुत साइंटिफिक और सही तरीके के लिए ही बनी है, ठीक है, ताकि वो कोई छेड़े नहीं। हाँ छेड़े नहीं। और औरतों को भूल जाएंगी बेचारी, वो पल्ला सबसे सेफ है उन्हीं के पास है जो पूजा करा है उसी में बांध लेती थी, इसलिए पास के पास में रहे, पास के पास में रहे। अंगूठी है किसी के पास है? मेरे पास है समझेगी, मेरे पास भी है। मेरे पास तो कैसे क्या चलो फिर लेने की जरूरत नहीं, सबके चारों में है, चारों के हाथ में है। पंडल लेने की जरूरत नहीं है ना फिर। चलो भाई माता रानी की पूरा है सूरज आ गया होगा इस टाइम तक तो आ जाता है, इधर ही मिल जाता है। सही टाइम पर पढ़ ली। टाइम क्या हो गया? अभी 12:30 1 हो गया तो आएगा 12:06 टिपका पे जल्दी पढ़ ले। गली में कहीं तो होएगा। कदे लेट हो जाओ कदे जल्दी हो जाओ चले जाए। मैं बस जल्दी हो हम लेट को नहीं हुआ। अब मैं तुमने क्या गई थी करवा चौथ में तुम बड़बड़ा हो, मैं क्या गई थी मम्मी वही को करने दे। तो भी 12 तो बजाई दिया, जब लेट कर ली। 1 घंटा था जल्दी। अरे वो घर से बहुत लेट हो रही थी। अब हमारी तो टाइम से हो गई थी, फिर भी उनकी बहुत लेट हुई थी। नहीं रखते यहीं पे रखो, वापस आएंगे। क्यूटू यहीं पे रखो। हाँ मम्मी ओके ओके। मीठी कम बनाना भाई। अभी मम्मी और ये सब जा रही हैं अर्घ देने सूर्य भगवान को। थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं, फिर इनके लिए चाय बनाती हूँ। आपकी चप्पल ही पा रही मम्मी, वहाँ पे होगा शायद। नहीं किसी के दरवाजे से अच्छा बाहर कराएं। ये मम्मी और सब सूर्य को अर्घ देने के लिए जा रही हैं। जाओ आप भी जाओ, जल्दी भाग जा। दीदी क्यूटी आ रही है। वहाँ पे सूर्य को प्रकाश आ रहा है तो वहाँ से दे रही है मम्मी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक धूप आई नहीं है। वरना पार्क में जाके देना होता। चलो अब मैं बनाती हूँ सबके लिए चाय।